ये एक घास जिसको लोकल नाम शरूड़ी बोलते हैं, उसका चोला बनाया जाता है। वो उससे डांस होता है और खूब सारा इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, आपका कहने का मतलब है कि जो गालियां दी जाती है, जो अश्लील बातें की जाती है, वो मास्क के पीछे की जाती है। फ्रंट में कभी भी एक दूसरे को गाली नहीं दी जाती है। वो इसलिए कि आपका जो बुरी शक्ति है वो उस मास्क के जरिए उसके जरिए वो भाग जाएं। बिल्कुल सर, जैसा मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो आज की जनरेशन, वैसे आपने जो सवाल किया था कि अभी की जो जनरेशन है वो किस तरह से इसको मना रही है, बहुत सारी कमियां उस पर भी है। जैसे बिना मास्क के तो आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अश्लील गालियां आप बिना मास्क के, हमको जब बुजुर्गों ने बताया था, जो हमारे अभी भी बुजुर्ग साहिबान हमारे साथ रहते हैं वो भी अभी भी बता रहे हैं कि बिना मास्क के अश्लील गालियां नहीं दी जाती है। जबकि आज की जनरेशन हर कभी अपशब्द का या अश्लील गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है जी। तो इस तरह से हमें पंडित जी ने बताया कि किस तरह से फागली फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसको जो हमारे जो प्रधान थे अभी, उन्होंने भी जानकारी दी कि जो गालियां दी जाती है वो मास्क को लगा के ही दी जाती है, उसके बगैर आप किसी भी तरह की अश्लील बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं चाहूँगा पंडित जी, आप इसको ना एक वृत्तांत में शॉर्ट शब्दों में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। जो ये फागुली में, इसमें विशेष करके जो विष्णु नारायण के साथ होते ये ढोल ना, एक होते ढोल और मेन होती इसमें देवते की ढाड, जो ढाड होती इसमें, इसके बगैर विष्णु नारायण कहीं भी नहीं चलते। ढोल होता है, एक ढाड, एक विशेष तरह का वाद्य यंत्र होता है जो स्पेशल फागुली में ही निकलता है, ऐसा हमने सुना है। वो निकलेगा फागुली में। और एक होती कावड़ी, और वो उसका मतलब 15 दिन से पहले इसको बजाया जाता, और उसके बाद फिर मतलब फागुली का जो आगमन है 15 दिन पहले से ही उस काहुली के माध्यम से किया जाता है। उसको हर शाम को बजाया जाता है पूरे जहाँ फागुली होती है, और वो एक तरह का एक संकेत होता है कि फागुली आने वाली होती है। जैसे मान लो जब फागुली को 10-15 दिन रहते ना, इसमें फिर कावड़ी बजानी शुरू हो जाती, और जब 10 दिन रहे फिर इसमें बजंत्री लोग 10 दिन देवताओं के पास शाम शाम को फिर उसको बोलते हैं वहाँ छेड़ा, और वो हर समय रहेगी। और जो ढाड के बगैर विष्णु नारायण नहीं चलते, और ढाड को बजाया जाता, जब ढाड को मतलब बजाया जाता उसमें आ जाती ओम ओम की आवाज, इस करके विष्णु भगवान के साथ ढाड को बजाया जाता है। आपका कहने का मतलब है कि जो ढाड से या ढोल से जो साउंड निकलता है, जो उसकी ध्वनि निकलती है, वो ओम की ध्वनि होती है, और वो ओम की ध्वनि कहीं न कहीं संकेत करती है विष्णु नारायण जी के जो उद्गीत है वो ओम ही है। तो ओम से ये फागुली शुरू होती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तृत तरीके से हमें फागुली की जानकारी दी, और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।